अच्छा, ये उसको मार नहीं रही है ना, उसको काट रही है, बस उसको काबू करके ना उनकी सफाइयाँ करते हैं। सोनिया, ये तुम्हारी बच्ची है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्लू के साथ जो है ना वो किटन लग के लेटा हुआ सो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जी व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल पर न्यू आते हैं काइंडली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आज की वीडियो में मैं किटन्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। किटन्स की पूरी आज के दिन की रूटीन आप लोगों को बताऊँगी और उनकी डाइट वगैरह क्या मैं उनको खिलाती पिलाती हूँ, सारा कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो क्लिप है ये 1-2 दिन पहले का क्लिप है। तो यहाँ पर ना सोनिया किटन से बचने के लिए ना ऊपर चढ़ के यहाँ बिस्तरों पे तो बैठी हुई है, बल्कि सो रही थी वो, तो मैंने इसको आके उठा दिया है। एक्चुअली नीचे जब ये लेटे होते हैं ना मेरी बड़ी कैट्स, तो किटन्स आते हैं और आके कहते हैं हमें दूध पिला दो, बस इसी वजह से। यहाँ पर जी अम्मी आज बनाने लगी थी कलेजी का सालन। तो वैसे भी कुछ मेहमानों ने भी आना था तो उनके लिए भी हो जाएगा, और वैसे भी हम लोगों ने खानी थी कलेजी, अभी तक बनाई नहीं थी जब से ईद आई है। तो यहाँ पर अम्मी ने ना कलेजी के अंदर अच्छे से मसाला वगैरह सारे डाल के मिक्स कर दिया है इसको, ताकि फिर जो प्याज वगैरह होता है ना उसके अंदर फिर बाकी के मसाले नहीं डालते हैं, बस प्याज को खाली ब्राउन करना होता है और फिर कलेजी डाल के उसको अच्छे से पका लेते हैं, भून लेते हैं। तो बस अब ये तकरीबन कुकर में, क्योंकि ये वाला जो गोश्त होता है ना ये कुकर के अंदर ही अच्छे से पकता है, चाहे गोश्त हो चाहे कलेजी हो, तो इसीलिए हर चीज़ कुकर में ही पक रही है गोश्त वाला आइटम। तो यहाँ पे बस जी फाइनल कलेजी की आप लोग लुक देख के कितनी अच्छा ज़बरदस्त है, और जब हम लोगों ने खाया था बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बना हुआ है ये। The next day. अभी जी सुबह का टाइम हो रहा है, ये देखें जी दोनों किटन्स की मस्तियाँ चल रही हैं, कभी ऊपर चढ़ रहे हैं, उधर पर्दे के साथ खेल रहे हैं। और अभी ना इनको भूख भी लगी हुई है, तो अभी मैं इनके खाने का इंतज़ाम करती हूँ। हाँ जी, वो जी ऊपर चला गया। अच्छा, अम्मी ने बुलाया हो और अम्मी के पास चले गए। जाओ तुम भी जाओ। सुबह सुबह में जो है ना इनकी खेल तमाशे शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इनको हमने ना रात में तो केज में ही बंद करके रखते हैं ताकि पाँव के नीचे ना आ जाए, तो सुबह में जैसे ही इनको खोला है तो अब इनकी मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, सोनिया भी ऐसी ना बैठी होती है तो उसके साथ भी ऐसी मस्तियाँ करते खेलते रहते हैं। तो और ये सारे जो है ना बच्चे, सुबह का टाइम है ना तो बस सबको भूख लगी हुई है, तो किचन के आसपास ही घूमते रहते हैं। बिल्लू भी उधर बैठा हुआ है। तो अभी जी मैं इनको देती हूँ कुछ खाने पीने के लिए। वो देखो उनको तो कोई परवाह ही नहीं है ना। ओए मीकू राया, तुम लोग को खाना नहीं खाना है? भूख नहीं लगी? जैसी मैं बर्तन, इनको ना अपने बर्तन की बहुत पहचान हो गई, जैसी बर्तन की आवाज़ आएगी ना तो फिर फ़ौरन से किचन में भाग के आएंगे। तो अभी जी मैं सुबह के टाइम पे ना दूध बॉईल करने के लिए रखा है, तो अभी ये कच्चा ही दूध है। तो बस अब मैं इसके अंदर ना, मैंने ये जो किटन्स के लिए ये वाले बर्तन है तो इसमें मैंने एक एक चम्मच ना, यही वाला, ये वाला तो साइज़ है चम्मच का, ये मैंने एक एक दूध का डाल दिया है। और साथ में अब मैं एक एक चम्मच इसमें डाल रही हूँ पानी, ताकि ना ये दूध की ना लस्सी सी बन जाएगी। अभी मैं ये किटन्स को पिला दूँगी थोड़ा थोड़ा सा, फिर उसके 1 घंटे के बाद ना, क्योंकि ये तो थोड़ा सा ही होता है, एक तरह से उनकी पानी की कमी पूरी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ना 1 घंटे बाद उनको फिर मैं खाना दे दूँगी। और ये जो है ना ये मैंने सोनिया के लिए निकाल के रखा है। बिल्लू भी आ गया, और सोनिया तो वैसे ही आपको पता है कि बहुत दीवानी है। ओ बच्चे चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, ये जो है ना ये राया है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना खाने पीने की शौकीन। उधर उधर आओ ना बिल्लू, नहीं 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 बिल्लू, ये बच्चों का है, ये बच्चों का है। वो दूसरी कहाँ गया, दूसरा वाला कहाँ गया? सोनिया ये लो तुम पी लो, ये लो तुम भी पियो। दूसरे वाले किटन को भी मैं ढूंढ के लाती हूँ, पता नहीं किधर गया है। तो मैं मीकू को भी लेकर आ गई, वो पता उधर कमरे में चला गया था गैलरी की तरफ, उसको पता ही नहीं चलता भोंगे को के जो है ना मैं किचन में उनको खाना वगैरह देने लगी हूँ। तो ये राया है ना ये माशाल्लाह किचन के आसपास फिरती रहती है। तो अभी ये सुबह के टाइम पे थोड़ा सा दूध पी लेंगे, और ये देखें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पी रहे हैं। बिल्लू जो है ना वो बेचारा बैठा है कि मुझे भी जल्दी से दे दो, उसको भी मैं अभी जल्दी से प्याली में डाल के दूँ, इससे पहले कि ज़्यादा गर्म। माशाल्लाह से ये पी चुकी है, इसी प्याली में मैं उसको भी डाल देती हूँ, ये वाली को साइड पे कर देती हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पर ना कुछ लोग कमेंट्स करके ये ना बोलिएगा कि जी इनको सही नहीं रहता दूध। मैंने 2-3 दिन तक प्रैक्टिस की है, देखा है कि इनका पेट वगैरह ना बिल्कुल ठीक रहता है दूध पीने से, कोई मसला नहीं होता और पानी की कमी वगैरह भी पूरी हो जाती है। क्योंकि वैसे तो ये मदर फीड कर नहीं रहे हैं और पानी भी जो है ना वो किटन्स को मैं ये डाल के देती हूँ इसी बर्तन में, मगर ये लोग ना नहीं पीते पानी शौक़ से, ना ये लोग यखनी वगैरह इतनी पीते हैं, तो इसीलिए अब ये दूध शौक़ से पी लेते हैं। तो मैं इनको ना दिन में एक दफ़ा इस तरह से कच्चा वाला बॉयल दे देती हूँ दूध, और फिर एक दफ़ा ना शाम के टाइम पे बॉयल दूध जो होता है वही मैं फिर पानी में डाल के तो थोड़ा सा इनको पिला देती हूँ। बट ये जो फीमेल है ना ये तो वो बॉयल वाला दूध नहीं पीती है, कच्चा दूध ज़्यादा शौक़ से पीती है और पूरा बर्तन खाली कर दिया है। और जो मेल है ना ये उबला हुआ जो दूध होता है वो भी आराम से पी लेता है। अभी देखिए जी दूध पी के अपनी सफाइयाँ करके इनकी पोजीशन चेक करें, एक इधर बीच में लेट गई है और वो देखिए जी मीकू जो है ना वो वहाँ पे जाके लेट गया, बैठ गए हैं और वहीं पे जो है ना सुस्त हो गए हैं दूध पी के और सो गए हैं। और ये मैंने ना बिल्लू के लिए भी निकाला था, तो एक्चुअली थोड़ा गर्म ज़्यादा हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो जा रहा था, तो अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया, नॉर्मल सा हो गया। पकड़ो, पी लो बिल्लू। इनका ओ ये देखें ज़रा, राया को देखें, इसको फ़ौरन पहचान, नहीं 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 और दूध नहीं पीना, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं पी सकती, तुम इतने ज़्यादा नहीं पी सकती। नहीं, वो देखिए जी मीकू को कोई परवाह नहीं, वो आराम से बस अपना हिस्सा पी लिया है और अब सो रहा है। और इसको देख, चीख रही है, ए चुप, ओए अल्लाह जी, नहीं नहीं जाना, उसको पी लेने दो। सोनिया को तो इनके साथ ही दिया था ना, तो इसीलिए उसके पीछे नहीं पड़े ये, तो मगर बिल्लू पीछे रह गया था, वो एक्चुअली इनको मैंने कहा जल्दी जल्दी दे दूँ, तो इस वजह से ना तंग करो मेरे छोटे बच्चे, ना तंग करो। हाँ आओ, मैं तुम्हें अंदर बिठा देती हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान इधर उधर लग जाए। इधर जाओ, जाओ चली जाओ, आपको दे दूँ। ये देखिए जी सोनिया जो है वो अच्छा ये उसको मार नहीं रही है ना, उसको काट रही है, बस उसको काबू करके ना उनकी सफाइयाँ करते हैं, क्योंकि अभी अभी दूध पिया है ना, तो वो गर्दन के नीचे के जो बाल होते हैं ना वो गंदे हो जाते हैं, तो वो किटन्स खुद तो सफाई कर नहीं सकते, तो जो सोनी है ना वो इनकी मदर बन गई है और उसको फुल काबू किया हुआ है। ये ना फीमेल वाली किटन है राया, तो उसको काबू करके उसको लगी हुई है सफाइयाँ करने, और वो भी आराम से बैठी है, माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है, इनकी प्यार देख के, मोहब्बतें देख के ज़रा। अच्छा ये जो राया है ना, इसके जो नीचे के बाल है ना, जब ये अपना होममेड फूड खाती है या फिर अब दूध वगैरह पी रही है ना, तो इसके बाल बहुत गंदे हो जाते हैं ना नीचे से, पता नहीं ये किस तरीके से खाती पीती है, तो ये इसका पूरा जो मुंह वाला हिस्सा है, नीचे के बाल है वो गंदे होते हैं, तो इस वजह से ना नीचे गर्दन के नीचे से ना मैं भी इसकी सफाई करूँ ना तो ये सही से करवाती नहीं है, बहुत ज़्यादा ना काटती है, ऐसे करके ना मना करती है मुझे और मार रही होती है। तब सोनिया ने उसको सही का काबू किया हुआ है, और देखो जी ऊपर हाथ रखा हुआ है, उसको फुल पकड़ा हुआ है, आगे के हिस्से से भी और पीछे से भी काबू किया। मैं उधर से दिखाती हूँ जाके। हाँ सोनिया, ये तुम्हारी बच्ची है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। क्या हुआ राया, राया तुम्हें पकड़ लिया है, सफाइयाँ करवाने की ज़रूरी होती है ना, वरना गंदी हो जाती है फिर तुम। कैसे मस्त लगी हुई है सोनिया, उसकी सफाइयाँ कर रही है। और ये देख के जी मीकू जो है ना वो उसी पोजीशन पे अभी तक सोया हुआ है, इतनी देर गुजर गई है। अब जी तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा ऊपर ही टाइम हो गया, 1.25 घंटा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं अब जी किटन्स के लिए और अपनी कैट्स के लिए भी होममेड फूड बनाने लगी हूँ, मतलब बना हुआ है, बस उसको थोड़ा सा मिक्स करके तो फिर मैं उनको खिलाती हूँ। तो ये जी ये देखें जी गंदम का जो दलिया होता है ये अच्छे से उसमें गर्म करके रखा होता है, तो ये अभी फ़िलहाल फ्रिज में था, तो इसको मैंने माइक्रो के अंदर थोड़ा सा गर्म कर लिया। और ये जो चिकन है ना उसको मैंने कूट के रखा हुआ होता है, यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर दिया है, तो ये देखिए जी काफ़ी थिक हो गया। और यहाँ पर जैसे ही मैंने नीचे देखा है तो ये सोनिया और बिल्लू जो है ना मेरे बड़े वाले बच्चे ये आ चुके हैं किचन में, इनको मुझे लगता है किटन से ज़्यादा भूख लगी है, तो किटन जो है ना वो उधर ड्राइंग रूम में वहाँ पे पता नहीं, देखे आप लोग देख रहे हो, उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी मैं उनके लिए डालती हूँ तो फिर उनको बुलाऊँगी ना तो वो भाग के आएंगे। अच्छा मैं ये ना 2-2 चम्मच, ये देखें बड़े वाले 2-2 चम्मच ना इनको दूँगी, क्योंकि अब ये
एज इनकी थोड़ी बड़ी होती जा रही है और माशाल्लाह ये हज़म भी कर लेते हैं। तो अब मैं 2-2 चम्मच ही देती हूँ। और ये जो खाना है ना, इनको तकरीबन मैं 4-4 घंटे के बाद खिलाती होती हूँ। तो जी मैंने अब इनको दे दिया है खाना। इनके पीछे भाग भाग के ना मुझे भी सांस चढ़ जाता है, दौड़ लगी रहती है। तो अब ये खा पी लेंगे आराम से। तो फिर ये ना तकरीबन इनके 4 घंटे ना गुजर जाएंगे। अब जैसे 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे मैंने इनको दिया है, तो अब 9, 10, 11, 12 बजे तक फिर मैं इनको दोबारा खिला दूँगी। तो 4 घंटे का ना वक्फ़ा बिल्कुल ठीक रहता है किटन्स के लिए। ये 2 चम्मच होते हैं और ये ना पतला पतला बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी थिक बना हुआ है। तो इस वजह से ये आराम से ना इनके निकल जाता है टाइम और इनका पेट भी बिल्कुल ठीक रहता है। और 4-4 घंटे के हिसाब से ना दिन में तकरीबन 4-5 दफ़ा खा लेते हैं ये लोग। और रात में थोड़ा सा वक्फ़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर ये है कि रात को बस मैं सोते टाइम पे इनको खिला के ना फिर सुबह जैसे ही उठती हूँ तो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर सबसे पहले इनको खाना ही खिलाती हूँ। और माशाल्लाह से ना अब ये हज़म करने लग गए हैं। और अब मैं एक चीज़ है अंडे के साथ, जो दूध और अंडे वाला मैं बताती हूँ, तो वो भी मैं आज इनको शाम के टाइम पे ना खिला के तो ट्राई करूँगी। वो भी अल्लाह करे इनको ठीक रह जाए, क्योंकि अंडा जो है ना वो कैट्स किटन्स के हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको ट्राई करवाना शुरू करूँगी, ताकि ये लोग हर एक चीज़ खाना शुरू कर दें। तो उसके बाद अभी ये खा पी के फ़ारिग हो जाएं तो ज़रा 10-15 मिनट ठहर के ना फिर मैं इनके फ़ेस की सफाई कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके फ़ेस जो है ना वो फिर गंदे हो जाते हैं। अब जी इन्होंने फाइनली खाना खा लिया, वो थोड़ा सा बच गया है। एक्चुअली जो राया है ना, इसको मैं जब उंगली से खिलाती हूँ तो ये दंदियाँ काटती है और हाथ से भी ना यूँ पकड़ती है मेरे हाथ उंगली को ना। तो इस वजह से इसको मैं ना नहीं इतना हाथ से खिलाती हूँ। उसको मैंने खिला दिया था, उसके वाला हिस्सा ख़त्म हो गया। इसको भी अभी मैं कोशिश करूँगी। ये देखो जी भागड़ बिल्ली, इसका फेस जो है ना कैसे गंदा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा फेस हो रहा है इसका। अच्छा, ये जब किटन्स हो गई या बड़ी कैट्स जब खाना खाती है ना, तो इस तरह हल्के हल्के से झटके लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना ठीक हो जाती है। चलिए अब सोनिया अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अब सोनिया आ गई उनकी सफाइयाँ करने। हाँ हाँ चला दे, मुझे तो गर्मी खुद लग रही है। सोनिया फ़ौरन आ जाती है कि अब ये किटन्स गंदे हो गए, इनकी सफाई कर दो फटाफट। वो भी उधर जाके बैठ गया। ये सीन ज़रा चेक करें जी। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल्लू के साथ जो है ना वो किटन लग के लेटा हुआ सो रहा है। ये मेरा ख्याल से मीकू है। हाँ, राया तो उधर किचन में थी, चीख रही थी मेरे पीछे पीछे कि मुझे अंडा और दूध पिला दो। सोनिया मेरा अंडा ख़राब ना कर देना, अच्छा पीछे रहो। तो ये ना यहाँ पर बिल्लू बैठा हुआ है। तो मैं जैसे ही अंदर कमरे में आई हूँ तो मैंने देखा है, तो मैं तो हैरान हो गई, पहली बार ऐसा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्लू जो है ना, इसको भी आदत होती जा रही है कि किटन्स के साथ कैसे रहना है। वरना तो ये किटन्स को ना हल्का सा टच हो जाते थे ना किटन्स, तो ऐसे उछल के भाग जाता था। और अब देखो कैसे मज़े से बैठा हुआ है। इधर रोशनी नहीं आती सही से। ये जी जो राया है ना, इसकी मैंने सफाई कर दी। हाय अल्लाह जी, अपना फेस दिखाओ ना अपना। चलो ये लो, काट लो उंगली काट लो। तो अभी इसका नोज़ और आंखें मैंने साफ़ कर दी हैं। तो जो गर्दन के नीचे के बाल है ना, वो इसके सोनिया ने सफाई कर दी थी, वो साफ़ सुथरे ही कचरे वाला आ गया। तो अभी जो है, हाय छोड़ो छोड़ो। चलो जी, अब दूसरा वाला जो किटन है उसकी भी मैं सफाई कर दूँ। किची 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 कहते पेटू में हाथ ना लगाओ। अभी जी दोपहर के 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैंने इनको तकरीबन 1 बजे के करीब खाना खिला दिया था। तो वो एक्चुअली उस टाइम पे थोड़ा बिज़ी वक्त होता है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे फ्री हूँ। तो मैं ये जो पिंक वाला फ़र वाला टॉय होता है ना, ये मैंने अभी निकाला है। कल जो है ना, ये तो खैर राया बैठी हुई है मेरे पास और मीकू वो रहा। तो मीकू को कल दिया था अम्मी ने, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्ले कर रहा था। तो अभी ये राया को अब पता चला, कल तो ये मज़े से सोई हुई थी। ये लो राया, हाँ अल्लाह मेरे पैरों में आ रही, मैं बुलाती हूँ ना इनको तो वो समझती शायद मुझे खाना देने लगे। मीकू मीकू, ओए मीकू, पर्दे के साथ लगा हुआ है खेलने, इधर आओ ना, इसके साथ प्ले करो।
अब मैं मीकू को वहाँ पर्दे से हटा के लाई हूँ और अब ये कर रहा है जी प्ले। अच्छा, इसको ना मैं वैसे ही पकड़ा देती हूँ ना तो ये आराम से प्ले करता रहता है। उसको पकड़ लेता है और फिर भागता है लेके। ओए मीकू, एक तो मुझे ना ये लोग भगाते रहते हैं, मुझे नीचे बैठ के ना फिर वीडियो बनानी पड़ती है। मीकू चलो भागो, लेके भागो। दूसरी भी लाइट चलाती हूँ, भी अंधेरा सा आ रहा है। कैसे मजे से प्ले कर ले हो? ओ अल्लाह जी, इतनी ताकत है तुम्हारे दांतों में। वो पता, वो जो घुंघरू सा लगा हुआ है उसको ना बस वो चाह रहा है अलग हो जाए, ये आवाज़ सी जो आ रही है ना वो बस हट जाए। उसको देखो ज़रा, मस्तियाँ शुरू हो गई है। ओए 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 मीकू, मीकू क्या कर रहे हो? अच्छा, पकड़ के लेके भागो इसको, जैसे तुम भागते हो। जाओ लेके भागो इसको। मीकू इधर फेस करो। वो भी आ गई। ओए ओए, पता चल गया उसको, वरना आपस में लगे हुए थे ये दोनों फाइटिंग करने। तो अब जो है ना, बस अब ध्यान ये रखना है। ये देखो कि दवाला लग रहा। हाँ, मेरे पास क्यों आ रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है। वो अब जो है ना ये लग गई है, वो छोड़ के भाग गया, अब ये आ गई है। तो बस जी, इनका ऐसे ही चल रहा होता है सारे दिन की रूटीन ना। बीच में खाया पिया, फिर सो जाते हैं बीच में, और फिर जब ये सोते हैं ना तो तकरीबन 2-3 घंटे तक तो आराम से सो जाते हैं। ये देखो ज़रा इसकी हरकतें। और फिर जब उठते हैं तो आपस में कभी कभी प्ले कर लेते हैं, और कभी फिर मैं ये टॉय निकाल के दे देती हूँ तो इसके साथ खेलते रहते हैं। तकरीबन जी 5 बजे का भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जो दूध और अंडा जो है वो अपनी सोनिया के लिए बना के रखा था। आज उसको ना मैंने खिलाया था थोड़ा सा दोपहर के टाइम में। तो जो मैंने कहा आज इनको भी ट्राई करवाऊँ, फ़र्स्ट टाइम मैं इनको आज खिला रही हूँ, तो अल्लाह करे तो ये बिल्कुल ठीक रह जाए। अच्छा, ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये 1 दिन बाद की है। तो ये है कि मैंने चेक कर लिया था, फिर इनका पेट वगैरह बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ ये खाने के बाद। इसलिए मैंने कहा अभी आप लोगों को साथ ही बता दूं, वरना फिर जो है ना मुझसे लोग पूछते रहते, तो फिर मुझे अगली वीडियो तक इंतज़ार, मतलब आप लोगों को फिर करना पड़ता है इंतज़ार। तो ये जी बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ होती है। अब आपकी बड़ी कैट है या स्मॉल किटन्स हैं तो आप इन दोनों को दे सकते हैं। और ये जो किटन्स हैं इनकी मैं एज भी बता दूँ, अभी ये तकरीबन 43-44 डेज़ के हो गए हैं। तो इतनी उम्र में आप अपनी कैट को, किटन्स को बल्कि इस तरह की चीज़ें खिला सकते हैं। अच्छा, ये बनाने की जो रेसिपी है वो किस तरह से बनती है, तो वो मैंने आपको पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ इस पर बनाई हुई, इसीलिए मैंने अभी दोबारा से नहीं बनाया। तो आप वो वाले व्लॉग्स जाकर देख सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।